हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज चलिए इस वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं सेट 2 के। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन टेक्स 5 hours टू स्विम 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग। यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग में वो 40 किलोमीटर्स को 5 hour में ट्रैवल करता है। तो उसकी स्पीड क्या होगी, b + w इज इक्वल्स टू 40/5 करेंगे तो 8 km/h आएगा। और वाइल ही टेक्स ओनली 6 hours टू स्विम 24 किलोमीटर्स अप स्ट्रीमिंग। तो अप स्ट्रीमिंग में यानी कि b - w करेंगे तो 24 किलोमीटर्स को वो 6 hour में ट्रैवल करता है, तो उसकी स्पीड होगी 4 km/h। तो व्हाट इज़ इट्स स्विमिंग स्पीड इन स्टिल वाटर। तो यानी कि हमें अर्जुन की स्पीड निकालनी है, यानी कि हमें बोट की यानी बी की वैल्यू निकालनी है। तो वो हो जाएगा अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग की वैल्यू को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो 6 km/h आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग। ठीक है, ए रोवर टेक्स 8 hours। यानी कि अप स्ट्रीमिंग में जाने के लिए 40 किलोमीटर्स की दूरी को 6 घंटे में वो तय करता है। वाइल तो अप स्ट्रीमिंग की स्पीड निकालेंगे, b - w इक्वल्स टू 40/8 इक्वल्स टू 5 km/h आ जाएगा। वाइल इट टेक्स हर ओनली 5 hours टू रो द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग में उसी डिस्टेंस को तय करने के लिए उसे 5 घंटे लगते हैं। तो हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड निकालेंगे 40/5 इक्वल्स टू 8 km/h। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट वाज द रोवर्स स्पीड इन स्टिल वाटर। ऊपर वाला ही है, सेम ही क्वेश्चन है। तो हमें रोवर्स की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में। बी की वैल्यू निकालेंगे, अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग की वैल्यू को ऐड करके हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा b इक्वल्स टू 6.5 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द स्पीड ऑफ ए मैन डाउन स्ट्रीमिंग इज 15 km/h। यानी कि b + w इक्वल्स टू 15 km/h एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2.5 km/h। तो हमें वाटर की स्पीड दे रखी है 2.5 km/h। फाइंड हिज स्पीड इन अप स्ट्रीमिंग। अप स्ट्रीमिंग में उसकी स्पीड निकालनी है, b - w की स्पीड। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू निकालनी है, w दे रखा है और b + w भी दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 12.5 km/h। तो यहाँ पे हमने बोट की स्पीड निकाल ली, वाटर की स्पीड दे रखी है, तो अब हम लोग अप स्ट्रीमिंग की स्पीड निकाल सकते हैं। b - w से करेंगे तो आ जाएगा 10 km/h। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज़ 14 km/h। यानी कि बोट की स्पीड दी है 14 km/h। इट गोज़ 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग इन 1 hour 45 minutes। तो फाइंड करनी है हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि वाटर की स्पीड निकालनी है, बोट की स्पीड दे दी है और हमें दे रखा है कि अप स्ट्रीमिंग में हमें डाउन स्ट्रीमिंग में इसका जो डिस्टेंस है और टाइम है वो दे दिया है। तो अप स्ट्रीमिंग की डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड हम निकालते हैं, वो हो जाएगा 28 और अपॉन में 1 hour ये है अलग से, और 45 को हम लोग आवर में चेंज करेंगे 60 किलोमीटर्स के साथ, तो ये 3/4 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी स्पीड 16 km/h। और हमें वाटर की स्पीड निकालनी है, तो हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग में वाटर की स्पीड निकालनी है और बोट की स्पीड हम लोग रख देंगे, दे रखा है, और डाउन स्ट्रीमिंग की वैल्यू हमें पता ही है, तो वाटर की स्पीड निकालेंगे 2 km/h। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज़ 3 km/h। यानी कि वाटर की स्पीड 3 km/h दी है। स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर इज़ 5 km/h। यानी कि बोट की स्पीड 5 km/h दे रखी है। और द टाइम टेकन बाई मैन टू स्विम 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग इज़। तो हमें डाउन स्ट्रीमिंग में 26 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो जब हमें पता है
कि स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और स्पीड हमारे पास क्या है डाउन स्ट्रीमिंग की, वो होती है b+w, ठीक है। इज़ इक्वल्स टू हमें कितना डिस्टेंस तय करना है 26 किलोमीटर को, अपॉन में हमें टाइम इसका निकालना है, और हमारे पास b और w दोनों की ही यूनिट दे रखी है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऐड करके ये वाटर का 5 है, और सॉरी वाटर का 3 है और बोट का 5 है, उसको ऐड करेंगे तो जगह 8t, टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये 26 हो जाएगा। टी की वैल्यू निकालेंगे 13/4 होगा, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3:1/4 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि एक पर्सन जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में चल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे बोट की स्पीड हो गई। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 5/6 मीटर पर सेकेंड, वाटर की स्पीड 5/6 मीटर पर सेकेंड में दी है, तो उसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। हाउ मच विल ही टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग, अप स्ट्रीमिंग में 36 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। तो अप स्ट्रीमिंग ये हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और इस जो स्पीड है वो अप स्ट्रीमिंग की क्या होती है b-w होती है, और इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, वो यहाँ रख देंगे। डिस्टेंस 36 किलोमीटर हमें तय करना है और टाइम हमें निकालना है, तो उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/2, यानी कि 4 hours 30 minutes आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, एक बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 15 किलोमीटर्स पर आवर, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग एंड कम्स बैक अप स्ट्रीमिंग इन 4.5 आवर्स, यानी कि वही जिस बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है वो डाउन स्ट्रीमिंग में 30 किलोमीटर चलता है और वापस आता है अप स्ट्रीमिंग में कितने टाइम बाद 4.5 आवर्स, यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग दोनों की टाइमिंग को ऐड करके बताया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो हमें पानी की स्पीड बतानी है, बी की वैल्यू दे रखी है, वाटर का हमें निकालना है, और टाइम t1 + t2 इज इक्वल्स टू, यानी कि जाने में टाइम यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग प्लस आने में टाइम यानी कि अप स्ट्रीमिंग, उन दोनों का जो एडिशन है वो 4.5 आवर्स है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। t1 हम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं ना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इससे हम t की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, d/s, और डिस्टेंस हमारे पास 30 किलोमीटर है, और स्पीड हम ये ज़्यादा टाइम का है डाउन स्ट्रीमिंग, तो वो b+w होगा, प्लस उतनी ही दूरी तय करके वो वापस भी तो आएगा, तो वो 30/b-w होगा, क्योंकि ये अप स्ट्रीमिंग का स्पीड हो जाएगा और वो होगा 4.5 के बराबर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 30 को हम लोग कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, 1/b की वैल्यू हम लोग 15 रख देते हैं, 15 + w प्लस 1/15 - w इक्वल्स टू 4.5। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, नीचे का हम लोग एलसीएम लेते हैं और ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आता है, कैंसिल कर देते हैं, और 15 ऐड करके 30, और इसको हम लोग ऐसे करते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये है प्रोसेस। सॉल्व करने के बाद हमारे पास w² इक्वल्स टू 25 आता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 5 रखेंगे, तो ये w की वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर्स पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग इन अ टोटल ऑफ 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटे में अप स्ट्रीमिंग में 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीमिंग में 44 किलोमीटर तय करके एक बोट आता है, ठीक है। इन दोनों ही
इन दोनों ही ट्रैवलिंग में उसका टोटल टाइम 10 आवर का लगता है। इट ऑल्सो गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग इन अ टोटल ऑफ 13 आवर। और 13 आवर्स में वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग दोनों ट्रैवल कर लेता है 30 आवर्स में। यानी कि यहाँ पे दो केस बनते हैं। तो हमें क्या बताना है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि वाटर की स्पीड हमें बतानी है किलोमीटर्स पर आवर में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास T1 प्लस T2 क्या दिया है, 10 आवर्स, जो कि पहला केस था हमारे पास। तो पहला केस में 30 किलोमीटर वो अप स्ट्रीमिंग में जाता है। ये हम कैसे कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। T इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो T की जगह पे हम लोग डिस्टेंस 30 किलोमीटर और वो भी अप स्ट्रीमिंग में B माइनस डब्ल्यू रखते हैं। प्लस में T2 की वैल्यू क्या होगी, 44 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीमिंग चलता है B प्लस डब्ल्यू और इक्वल्स टू 10 आवर्स लगते हैं। तो ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनता है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग जाता है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग जाता है, जिसमें उसको 13 घंटे लगते हैं। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। तो हम लोग 1 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू को x मान लेते हैं और 1 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू को y मान लेते हैं। इससे हमारा इक्वेशन ईजी हो जाएगा और वन लाइनर हो जाएगा। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे ऊपर वाला पहले इक्वेशन को हम लोग यहाँ रखते हैं पहले 30x प्लस 44y इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को हम लोग रखेंगे 14x प्लस 55y अपॉन इक्वल्स टू 13। ये हो जाएगा हमारा तीसरा और चौथा समीकरण। अब इसमें हम लोग किसी एक वैल्यू को दोनों समीकरण में इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास 120 और 120 इक्वल आ जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे, बाकी को हम लोग माइनस करेंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 1/11 और जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 1/b प्लस डब्ल्यू। तो वो इसके इक्वल हो जाएगा और हम लोग b प्लस डब्ल्यू इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 11। तो ये हमारे पास डाउन स्ट्रीमिंग की वैल्यू आ जाती है 11। अब हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू भी निकल आएगी, सॉरी 3 4 और ये 5 और ये 6। तो हम लोग y की वैल्यु को इक्वेशन 5 में रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/5, ठीक है। तो 1/5 इज इक्वल्स टू x की जो वैल्यू है 1/b माइनस डब्ल्यू हमने माना था, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा और b माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अप स्ट्रीमिंग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, वाटर की स्पीड। तो जब भी हम वाटर की स्पीड निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीमिंग माइनस अप स्ट्रीमिंग करके उन दोनों का हाफ कर देंगे तो आएगा 3 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा आंसर। अगर मान लीजिए आपको बोट की स्पीड निकालने को दिया होता तो हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग को ऐड कर लेते और उसका हाफ कर लेते, तो वो होता 16/2, ये आ जाता 8 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ डब्ल्यू की वैल्यू निकालने को बोला था, वो है 3 किलोमीटर्स पर आवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है, ए बोट टेक्स 7 आवर्स टू मूव 63 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग। ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह ये भी है सेम, ठीक है। तो जो बोट है वो 63 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीमिंग में चलता है और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग में चलता है। तो जो पहला इक्वेशन हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो वो 7 घंटे में ये दोनों ट्रैवल कर रहा है, तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 7 होगा। ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। और T की जगह पे हम लोग D/S रखेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 63 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीमिंग के लिए B प्लस डब्ल्यू करेंगे और ये 30 किलोमीटर हो जाएगा अप स्ट्रीमिंग के लिए हम लोग B माइनस डब्ल्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला इक्वेशन बन जाता है। आगे बोलता है द बोट टेक्स 6 आवर टू मूव 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग एंड 48 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग। तो 6 आवर लेता है 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग को, यानी कि 28 ये हो जाएगी उसकी डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीमिंग के लिए B प्लस डब्ल्यू लगाएंगे प्लस
T2 का जो टाइम है वो हो जाएगा 48 किलोमीटर को वो अप स्ट्रीमिंग में तय करता है, तो 48/b-w करेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब हम लोग जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने 1/b-w को x मान लिया था और 1/b+w को y मान लिया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी करेंगे ताकि ये इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 63x + 30y = 7, 28x + 48y = 6। ठीक है, अब हमको ये इक्वेशन को किसी एक नंबर को इक्वल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, 7 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा किया है। तो ये 9x हो गया और ये 30/7y हो गया और ये 1 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया है तो 14x 24y = 3 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन में 9 से गुणा करेंगे और ऊपर वाले इक्वेशन में 14 से गुणा करेंगे ताकि हमारे पास एक जो वैल्यू है वो दोनों ही बराबर आ जाए। तो 126 यहाँ पे हमारे पास x की टर्म में दोनों ही बराबर आया, इसको कैंसिल कर देंगे, बाकी को हम सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू आएगी 1/12 और ये किसके बराबर है, 1/b-w के बराबर है। तो हमारे पास b-w की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, और अब हम लोग y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख देंगे इस वाले में, तो हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो होगी 1/14 जो कि 1/b+w के बराबर है। तो हमारे पास b+w की वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये हमारी अप स्ट्रीमिंग की वैल्यू हो जाएगी 12 और ये हमारी डाउन स्ट्रीमिंग की वैल्यू हो जाएगी 14। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें देखिए, हमें 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग चलने में कितना टाइम लगेगा और 27 किलोमीटर्स अप स्ट्रीमिंग में चलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग के लिए हम क्या करेंगे, b+w करते हैं = डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो इसकी स्पीड हम लोग लिख देंगे और डिस्टेंस हमें 35 किलोमीटर चलना है और टाइम हमें निकालना है। तो t की वैल्यू निकालेंगे, 35/14 हो जाएगा, = 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी t1 की वैल्यू। अब हम लोग अप स्ट्रीमिंग में चलेंगे, b-w = d/t हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी अप स्ट्रीमिंग की स्पीड क्या है, 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 = डाउन, डिस्टेंस हमें कितना चलना है, 27 किलोमीटर का, अपॉन में टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग t2 मान लेंगे, = 27 अपॉन में 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम पूछा है इन दोनों ट्रैवलिंग के लिए, तो हम टोटल टाइम के लिए t1 + t2 कर देंगे, दोनों ही वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो 4.75 आवर्स आ जाएंगे। और इसको हम लोग ये 4 हो जाएगा 4 आवर्स, पॉइंट पे जो 75 है वो मिनट है, तो इसको हम लोग पॉइंट को हम लोग चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करके, तो ये 3/4 हो जाएगा, यानी कि ये 45 मिनट्स हो जाएगा। 4 आवर 45 मिनट्स हमें टोटल लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल उसके सिमिलर ही है। एक बोट है, वो टोटल टाइम कितना लेता है, 10 घंटे का, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग को तय करने के लिए। ये पहला केस हो जाएगा। ऑल्सो वो कितना टाइम लगता है, 13 घंटे लेता है क्या ट्रैवल करने के लिए, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग ट्रैवल करने के लिए। तो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताना है, यानी कि वाटर की स्पीड बतानी है। ये वाला भी बिल्कुल उसी की तरह लगाएंगे, उसी पैटर्न पे, t1 + t2 = 10 आवर्स है। ठीक है, तो हम लोग 30 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग में ये कर देंगे और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग के लिए 44/b+w कर देंगे। दोनों का टोटल टाइम 10 आवर है, ये तो पहला इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह हम दूसरा इक्वेशन भी बना लेंगे, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग के लिए और 55 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीमिंग के लिए। तो इन दोनों में हमें 13 आवर्स का टाइम लग जाएगा। तो हम लोग जैसे पहले 1/b-w को x मानते थे और 1/b+w को y मानते थे, तो वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो x और y को हम लोग मान के इक्वेशन में रख लेंगे। उसके बाद किसी एक टर्म को हमें बराबर करना है, तो ऊपर वाले इक्वेशन में 40 से गुणा करेंगे, नीचे वाले में 30 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास 120x बराबर आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे
और बाकी को हम लोग घटा के y की वैल्यू निकालेंगे, 1/11 आ जाएगा और ये 1/b+w के बराबर है क्योंकि y की वैल्यू इतनी ही है। तो हम लोग b+w की वैल्यू 11 निकाल देंगे, ये हो जाएगी डाउन स्ट्रीमिंग की वैल्यू, ठीक है। और उसी वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू भी पता चल जाएगी, 1/5 है जो कि 1/b-w के इक्वल है। तो ये यहाँ पे रख देंगे और b-w की वैल्यू आ जाएगी 5, ये हो जाएगी अप स्ट्रीमिंग की वैल्यू। और हमें निकालना था वाटर का स्पीड, तो उसके लिए हम अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग की वैल्यू को डिफरेंस करके उसका बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 km/h, ठीक है। ये क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा है, बहुत इजीली आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनारा रोड अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीमिंग इन 2 hours while it took her 30 minutes more to row the same distance अप स्ट्रीमिंग। यानी कि जो मनारा है वो एक सर्टेन डिस्टेंस को तय करती है जिसमें उसको डाउन स्ट्रीमिंग में 2 घंटे लगते हैं और उसी डिस्टेंस को अप स्ट्रीमिंग में तय करने के लिए उसको 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग में 2 घंटे तो उसको अप स्ट्रीमिंग में 2.5 घंटे लगते हैं। हाउ मच टाइम विल शी टेक टू मेक द 2-way जर्नी इन स्टिल वाटर। तो उसको इन इस 2-way जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उसको स्टिल वाटर में उसे कितना टाइम लगता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से लग जाएगा। 2T1T2 अपॉन में T1+T2, ठीक है। तो जब हमारे पास डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग का टाइम दे दिया हो तो हम लोग इसको ऐसे लगा सकते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग में हमारे पास 2 hours है और अप स्ट्रीमिंग में हमारे पास 2.5 घंटे को 2.5 hours लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग फॉर्मूले पे रखेंगे 2 × T1 × T2 अपॉन में T1+T2 करेंगे और हमारे पास ये जो यहाँ पे वो एक चक्कर लगाने में उसको इतना टाइम लगता है तो उसको 2-way जर्नी करनी है, ठीक है। तो उसको ये 1 राउंड के लिए होगा, अगर 2-way जर्नी है तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 20/4.5 आएगा और इसको और सॉल्व करेंगे तो 40/9 आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 4/9 आएगा और इसको हम लोग 60 से डिवाइड करके मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लेंगे तो ये होगा 4 hours 26 minutes हमारा आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट मूविंग अप स्ट्रीमिंग